निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुनिए आप। एक समय युधिष्ठिर ने कहा कि हे जनार्दन, हे प्रभु, आपने अपरा एकादशी का महात्म्य सुनाया। आप कृपया ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, राजन, इसका वर्णन सत्यवती पुत्र वेद व्यास जी करेंगे, क्योंकि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वेदों में भी पारंगत हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा कि दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। व्यास जी बता रहे हैं कि भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि करके भगवान की पूजा करें। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। जनना सोच मरना सोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह, मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी एकादशी को उपवास करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी व्रत करो। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। यह सुनकर व्यास जी महाराज ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग प्राप्त करना है और नरक से बचना है तो दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास करो। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। फिर बिना खाए कैसे रह सकता हूँ? मेरे पेट में तो ब्रक नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, जो बहुत भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए हे महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो जाए और कल्याण हो जाए, सभी प्राणियों का कल्याण हो जाए, मैं उसका पालन करूँगा। व्यास जी महाराज ने कहा कि हे भीम, ज्येष्ठ के माह में जब सूर्य वृषभ या मिथुन राशि में रहते हैं, उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए ही जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है, पाप लगता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान आदि करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करना चाहिए। इसके बाद में जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां आती हैं, उनका जो पुण्य फल होता है वह सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास कभी भी विशाल काय विकराल आकृति वाले काले रंग के दंड और पाश धारण करने वाले यमदूत नहीं आते हैं। जो व्रत करता है, जब उस मनुष्य का अंत समय आता है, तब पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और विधिपूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी यज्ञ और श्री हरि की पूजा के साथ यह व्रत करो, जिससे सभी पापों की शांति हो जाती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी एकादशी के प्रभाव से ये सब समाप्त हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम, यज्ञ आदि किया जाता है, वह सब अक्षय फल देता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान स्वयं कहते हैं, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो समझो पाप खाता है, वो इस लोक में चांडाल के समान होता है और मृत्यु के बाद उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं वे ब्रह्म हत्या, शराब पीना, चोरी करना और गुरु का अपमान करने जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाता है।
हे कुंती पुत्र, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, अब मैं उन्हें आपको बताता हूँ। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए, और संभव हो सके तो अपने सामर्थ्य के अनुसार वास्तविक गाय को घृतमयी धेनु का दान करना चाहिए, उचित होता है। साथ ही पर्याप्त दक्षिणा, विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों आदि से ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनसे प्रसन्न होने पर भगवान हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो लोग सम, दम और दान में प्रवृत्त होकर श्री हरि की पूजा करते हैं और रात्रि में जागरण के साथ यह व्रत करते हैं, वे अपनी 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के धाम में पहुंचा देते हैं। इस दिन अन्न, वस्त्र, गौजल, सैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता आदि का दान करना चाहिए। जो व्यक्ति उत्तम और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा को श्रद्धा से सुनता है, सुनने की चेष्टा रखता है और जो श्रद्धा पूर्वक इसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। कथा सुनने वाला स्वर्ग जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण में जो फल श्राद्ध से प्राप्त होता है, वही इस एकादशी के श्रवण करने मात्र से प्राप्त होता है। सुबह दंत धावन करके, शौच क्रिया आदि करके संकल्प लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहूंगा और आचमन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का जल नहीं लूंगा। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु को गंध, धूप, दीप आदि से वस्त्रों से विधि पूर्वक पूजा करें, जल का कलश दान करें और मंत्रोच्चार के साथ संकल्प कर लें। देव देव ऋषिकेश संसारावतारक, उदय कुंभ प्रदानी नयमाम परमाम गतिम। यानी संसार सागर से तारने वाले देव देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्त कराइए, मेरा मोक्ष कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। ये वेद व्यास जी भीमसेन को बता रहे हैं और व्रत करना चाहिए। और उस व्रत उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए, शरबत पिलाना चाहिए, मीठा देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के पास पहुंचता है, सुख आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है, वह सभी पापों से मुक्त होता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, भोजन अवश्य कराना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हो गई। जो एकादशी के बाद में द्वादशी आती है, वह यही भीमसेन एकादशी के बाद में ये पांडव द्वादशी के नाम से जानी जाती है। तो हमारे सभी भक्तों, प्रेमियों, ये निर्जला एकादश व्रत की कथा जो आपको श्रवण कराई है, इसको सुनने मात्र से शांति मिलती है, शांति की अनुभूति होती है। आप लोगों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण। बोले वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय।